नमस्कार दोस्तों, मैं संजना किरोड़ीवाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 15। नैना चुपचाप फ्लैट में आई। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर शीतल को देखा। वो सो रही थी। नैना ने दरवाजा वापस बंद किया, शीतल का फोन साइलेंट करके टेबल पर रखा और खुद खाना बनाने की कोशिश करने लगी। नैना को कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन शीतल ऐसे हाल में थी और रुचिका भी बाहर थी, तो नैना ने खुद ही बनाने का सोचा। लेकिन मैगी के अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था। नैना ने फोन उठाया और बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। शाम के 7 बजे रुचिका आई। उसके हाथ में कुछ बैग्स थे। उसने वो सब सोफे पर रखे और साइड में बैठते हुए कहा, आज तो बहुत मजा आया मुझे। रुचि, ये कोई टाइम है क्या आने का? तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ? नैना ने कहा। क्या हुआ? शीतल कहाँ है? शायद राज के साथ बाहर गई होगी, रुचिका ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा। शीतल सो रही है, कहते हुए नैना उसके पास आकर बैठी और सारी बात रुचिका को भी बता दी। रुचिका ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर उसने कहा, देखो नैना, शीतल और राज का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो दोनों पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में है। ऐसे में ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है यार। तुम इतना परेशान मत हो। कल सुबह हम लोग शीतल से बात करेंगे। परेशानी की बात है रुचि, वो हरामखोर से उंगलियों पे नचा रहा है और ये नाच रही है। ऐसा क्या है उस लौंडे लपाटे में जो ये इतनी मरी जा रही है उसके पीछे? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है यार। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, नैना ने गुस्से से कहा। नैना, शांत हो जाओ, कल बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है, रुचिका ने कहा। मैंने बाहर से ऑर्डर किया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, नैना ने कहा। ठीक है, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ, कहकर रुचिका चली गई। नैना के दिमाग में अभी भी शीतल और राज चल रहे थे। कुछ देर बाद रुचिका आई और वही सोफे पर बैठकर अपना फोन देखने लगी। नैना की खामोशी से आंखें बंद किए सर सोफे से लगाए बैठी थी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। नैना उठी और दरवाजा खोला तो सामने खाना हाथ में लिए डिलीवरी बॉय खड़ा था। नैना ने उसे खाने के लिए पैसे दिए और सामान लेकर अंदर चली आई। उसने अपने, शीतल और रुचिका के लिए खाना लगाया और जैसे ही शीतल को जगाने जाने लगी, रुचिका ने कहा, उसे आराम करने दे, वो बाद में उठकर खा लेगी। ठीक है, कहकर नैना ने शीतल की प्लेट को ढककर रख दिया और खुद अपनी प्लेट में खाना लेकर खाने लगी। अभी उन दोनों किताबों को लेकर अपने फ्लैट में आया। अपने लिए कॉफी बनाई और उनमें से एक किताब लेकर बालकनी में आकर पढ़ने बैठ गया। किताब के नाम से ही वो काफी इम्प्रेस हुआ, मेरी माया। अभी ने पढ़ा और मन ही मन कहा, अगर नैना पर कोई किताब लिखी जाए तो वो भी ऐसे ही होगी ना, मेरी नैना। खैर, अभी ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने में इतना खो चुका था कि उसे कॉफी का ध्यान ही नहीं रहा। जब ठंडी हो गई तो अभी ने उसे साइड में रख दिया और इत्मीनान से किताब को पढ़ने लगा। सार्थक का दिल टूट चुका था, लेकिन इस वक्त अपने टूटे हुए दिल से ज्यादा उसे शीतल की परवाह थी। पहली बार उसने शीतल की आंखों में आंसू देखे थे और यही आंसू उसे बार बार परेशान कर रहे थे। वह शीतल से बात करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, उसे अपनी सारी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया। सार्थक को सोच में डूबा देखकर उसकी मम्मी उसके पास आई और कहा, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मम्मा, वो बस ऐसे ही। सार्थक ने बात टाल दी। उसकी मम्मी कमरे में बिखरे कपड़ों को समेटकर अलमारी में रखने लगी और कहा, इतना बड़ा हो गया है तू, लेकिन अभी भी अपना कोई काम नहीं करता है। सार्थक ने कोई जवाब नहीं दिया तो मम्मी ने दूसरी बात छेड़ते हुए कहा, अच्छा वो तीसरे फ्लोर पर जो लड़कियां रहती है ना, उनमें से जो एक लड़की है जो बहुत मुंहफट है, क्या नाम है उसका? नैना, सार्थक के मुंह से निकला। तू उसे कैसे जानता है? सार्थक की मम्मी ने उसकी ओर देखकर कहा, जिससे सार्थक झेप गया और कहा, ऐसे ही वो लाइब्रेरी आई थी आज, इसलिए उसका नाम देखा रजिस्टर में। हैं? वो लाइब्रेरी आई थी? उसे देखकर लगता तो नहीं वो किताबें पढ़ती होगी। कुछ दिन पहले ही उसने मिसेस शर्मा को ऐसा जवाब दिया था कि सारी किटी पार्टी में उसके ही चर्चे थे। पर देखो जैसे भी है तो वो लड़की ही। मुझे तो उनमें से वो सांवली सी लड़की है ना, बड़ी प्यारी लगती है। कितनी संस्कारी है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, नजरें नीची करके चलती है और बोलती इतना प्यारा है, सार्थक की मम्मी ने कहा।
सार्थक ने अपनी मम्मी के मुंह से शीतल की तारीफ सुनी तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। सार्थक की मम्मी कुछ देर वहां से रुकी और फिर चली गई। सार्थक को अपने घर में जब बेचैनी महसूस होने लगी तो वो ऊपर टेरेस पर चला आया। खुली हवा में उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद वहां अभी भी चला आया और सार्थक को वहां देखकर अभी ने कहा, हे हाय। हेलो सर, सार्थक ने अभी की ओर देखकर कहा। अभी उसके पास आया और कहा, अरे यार सर मत बुलाओ, मेरा नाम अभी चौधरी है, तुम मुझे अभी कहकर बुला सकते हो। मैं जानता हूं आपका नाम, मेरा नाम सार्थक है, सार्थक ने कहा। नाइस नेम, अभी ने कहा और उसके बगल में खड़े होकर खाली पड़े आसमान को देखने लगा। सार्थक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त अभी से क्या बात करे, लेकिन वह जानना चाहता था अभी और शीतल के बारे में, क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी का उन किताबों को चूमना यही जता रहा था कि अभी के मन में कुछ तो है। सार्थक ने कहा, तो आपने पढ़ी वो किताबें? अरे यार अमेजिंग बुक है, मैं तो खो गया था उसमें, पर इन किताबों से भी ज़्यादा अमेजिंग है वो लड़की जिसने उन्हें लिया था, अभी ने एक्साइटेड होकर कहा। जिसका डर था वही हुआ, सार्थक ने मन ही मन कहा और फिर कहा, आप जानते हो उन्हें? नहीं, ज़्यादा नहीं जानता, पर मेरे सामने वाले फ्लैट में ही रहती है वो, कभी कभी इत्तेफाक से मुलाकात हो जाती है, अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप पसंद करते हैं उन्हें? सार्थक ने डरते डरते पूछा। एक्चुअली पसंद करने लगा हूँ उसे, वो वैसी ही है जैसे लड़की मैं अपने लिए चाहता था, अभी ने कहा। तो सार्थक का दिल एक बार फिर टूट गया। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की उसे पसंद आई थी, उसके पीछे भी इतने लोग सोचकर सार्थक उदास हो गया। अभी को खुश देखकर उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि जिस तरह उसका दिल टूटा था वैसे ही अभी का भी दिल टूटने वाला था ये जानकर कि वह पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे और फिर अभी वहां से चला गया। एक ही दिन में सार्थक का 2 बार दिल टूट चुका था। देर रात वह सीढ़ियों से नीचे आ रहा था कि उसकी नज़र फ्लैट के दरवाजे पर गई जो कि बंद था। सार्थक का मन किया कि जाकर एक बार शीतल को देख ले, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने राज और अभी का चेहरा घूम गया। खाना खाने के बाद नैना कुछ देर बालकनी में चली आई। रुचिका अपने फ़ोन में बिजी हो गई। हमेशा मस्त रहने वाली नैना आज उदास थी। घड़ी में देखा जिसमें रात के 9:30 बज रहे थे। नैना अकेले काफ़ी देर वहाँ खड़ी रही और उसके बाद सोने चली गई। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। कुछ देर बाद रुचिका भी सोने चली आई, लेकिन 2 लोग और थे जो जाग रहे थे। एक सार्थक अपने टूटे हुए दिल के साथ, तो दूसरा अभी जो कि नैना की सोच में डूबा हुआ था। हाँ, ये सच था कि पिछले कुछ दिनों से वह नैना को पसंद करने लगा था और उसके लिए महसूस करने लगा था, लेकिन नैना से अभी उसकी ठीक से बात भी नहीं हुई थी और अभी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। देर रात वह नैना की खींची तस्वीरों को देखता रहा और उसके बाद उन्हें अपनी रूम की दीवार पर लगा दिया। अभी सोने चला गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह नैना जल्दी उठी। उसने दूध का पैकेट लेने के लिए दरवाज़ा खोला तो सामने दरवाजे पर खड़ा अभी दिख गया। शायद वह नैना का ही इंतज़ार कर रहा था। नैना को देखते ही उसने कहा, हाय, गुड मॉर्निंग। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूध का पैकेट उठाया और अंदर चली गई। बेचारा अभी पिछले आधे घंटे से बस इसलिए खड़ा था ताकि नैना दरवाज़ा खोले और वह उसे देख सके, लेकिन नैना ने उसे कोई भाव ही नहीं दिया। अभी चुपचाप अपने कमरे में आया और बिस्तर पर गिर गया। नैना अंदर आई, दूध का पैकेट फाड़ा और अपने लिए चाय बनाई। रुचिका और शीतल अभी तक सो रही थी, इसलिए उन्हें नहीं जगाया। चाय पीने के बाद उसका मूड कुछ ठीक था। वह उठकर नहाने चली गई। नहाने के बाद नैना ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। जब तक वह बाहर आई, रुचिका उठकर सबके लिए नाश्ता बना चुकी थी। नाश्ता करते हुए रुचिका ने कहा, शीतल उठेगी नहीं? अभी उठ गई होगी, नहाने गई है, रुचिका ने खाते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद रुचिका बैग जमाने में लग गई। नैना फोन पर किसी से बात कर रही थी कि तभी शीतल गुस्से से कमरे से बाहर आई और नैना ने फोन काटकर जेब में रख लिया। वह कुछ कहती इससे पहले ही शीतल ने एक थप्पड़ नैना के गाल पर रसीद कर दिया। नैना को कुछ समझ नहीं आया। रुचिका भी हैरान थी कि शीतल ने कहना शुरू किया, समझती क्या हो तुम खुद को? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे और राज के रिश्ते के बीच कुछ बोलने का।
मेरा रिश्ता है, मैं कर लूंगी सही। किसने कहा तुमसे मेरे फ़ोन से उसे फ़ोन करके इतना सब बोलने के लिए? माना कि तुम कूल हो, किसी से नहीं डरती, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने का। नैना खामोशी से सब सुने जा रही थी। शीतल ने राज का सारा गुस्सा नैना पर निकाला। रुचिका ने उसे रोकने की कोशिश भी की तो शीतल ने उसे भी हाथ दिखाकर रोक दिया। रुचिका ने कुछ नहीं कहा। शीतल को पहली बार उसने इतना गुस्से में देखा था और अब उसे भी लग रहा था कि नैना ने राज को फ़ोन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। शीतल ने नैना की तरफ देखा और कहने लगी, हाँ नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह, मेरी सोच, मेरा रहन सहन सब अलग है तुमसे, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और तुमने उसे क्या ज़रूरत थी नैना ये सब करने की? ज़रूरी था, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। मुझे तुम्हारे थप्पड़ मारने का कोई दुख नहीं है, लेकिन अभी भी तुम्हारी आंखों में विश्वास की जो पट्टी बंधी है उसे देखकर बुरा लग रहा है। नैना ने शांति से कहा, लिसन नैना, आज के बाद मेरे और राज के बीच आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ है, मैं खुद देख लूँगी। शीतल ने कहा तो नैना उसके थोड़ा करीब आई और उसके आंखों में देखते हुए कहा, भाड़ में जाओ। नैना ने वहाँ से अपना बैग उठाया और जाने लगी तो रुचिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नैना नहीं रुकी और वहाँ से चली गई। रुचिका शीतल के पास आई और उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था शीतल। तो और मैं क्या करती? तुम्हें नहीं पता है उसने क्या किया है। उसने मेरे फ़ोन से राज को फ़ोन करके उल्टा सीधा कहा है। वो सिर्फ उसे कुछ दिन से जानती है और मैं 5 साल से। इतनी जल्दी रिश्ता टूटता है क्या किसी से? कहते हुए शीतल रोने लगी। रुचिका ने उसे संभाला और कुछ देर बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गई। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी का भाग 15। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।